नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। अभी हम लोग बीपीएससी 67th के लिए टॉप 1000 मोस्ट करंट अफेयर्स को करेंगे। ये हमारा भाग 1 होगा, जिसमें कि जनवरी से लेकर के हम लोग एटलीस्ट मार्च तक 2022 तक का कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। हम जो कवर करेंगे टॉपिक वो बुक होगा हमारा स्पीडी से, और आपने इसको ज़रूर पढ़ के रखा होगा। इसमें जो भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं कवर, देखिए वो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको वो लगे इम्पॉर्टेंट ना हो तो कोई बात नहीं, या आपको लगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमको कवर करना चाहिए था उसे छोड़ दिया गया है, तो उसे आप ज़रूर पढ़ लें। बाकी अगर आपके पास बुक तो होगा ही, नहीं होगा तो इसका लेक्चर जो है, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है कि जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखना है, एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। क्लियर है? एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिए, उड़ीसा सरकार जो है ये क्या करेगी? कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक को स्थापित करेगी। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। कहता है कि किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो वो देश है म्यांमार। म्यांमार ने क्या किया है? पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित कर दिया है। अगला फैक्ट है कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो ध्यान रखना है, वो बना है मेघालय में। कहता है कि जनवरी में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो ध्यान रखिए, मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है कजाकिस्तान ने। मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो ध्यान रखिए कि गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट फैक्ट है, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो वो पास किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कौन सा एक्ट पास किया? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है कि आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरत पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ध्यान रखना है, ये आईओसी ने एक प्रयास नाम का एक पहल शुरू किया है। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली मैच अधिकारी कौन बनी है? तो ध्यान रखिए, क्लेयर पोलोशॉक जो है पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली मैच अधिकारी बनी है, क्लेयर पोलोशॉक। अगला जो फैक्ट है देख लेते हैं। कहता है किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिए, भारत का जो पहला फायर पार्क है ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। कहता है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इंडोर स्की पार्क जो है भारत का पहला, वो कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, इंडोर स्की पार्क। और फायर पार्क उड़ीसा। ध्यान रखिए, उड़ीसा जैसे आए तो ध्यान में रखना है, इसने कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? ध्यान रखिए, भारत ने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की है। कहाँ पर? लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में। कहता है कि किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिए, चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय उड़ीसा ने लिया है। और उड़ीसा सरकार क्या करेगी? कोविड योद्धाओं के सम्मान में जो है स्मारक स्थापित करेगी। इसके अलावा ध्यान रखिए, उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। कहता है कि
दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की जो खोज हुई है ये हुई है इंडोनेशिया में। ध्यान रखिए, इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हुई है। नेक्स्ट फैक्ट है कि किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया है? करुणा अभियान किसने चलाया है? गुजरात ने। पक्षियों को बचाने हेतु गुजरात ने कौन सा अभियान चलाया? करुणा अभियान। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं क्या है। कहता है कि किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? सक्षम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सक्षम अभियान तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान शुरू किया गया है। अगला है किस राज्य में पौष परमान मेला मनाया गया? पौष परमान मेला कहाँ मनाया गया? तो ध्यान रखिए, पौष परमान मेला जो है ये त्रिपुरा में मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखिए, पहला पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है बिहार में। नेक्स्ट फैक्ट है कि 43वीं कोक बोरोक दिवस कहाँ मनाया गया? तो ध्यान रखिए, कोक बोरोक दिवस जो मनाया गया है त्रिपुरा में। कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में। किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया? भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा, ये केरल में खोला जाएगा। ध्यान रखना है, कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट जो है कहता है भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पर? पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर भारत ने सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? स्वयं योजना ये शुरू किया है असम ने। किसने? असम ने स्वयं योजना। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिए, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिए, सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। ठीक है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट भी यहीं पर खोला गया है, भारत का पहला। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है कि किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना है, जेल पर्यटन शुरू करेगा महाराष्ट्र। जेल पर्यटन शुरू कौन कर रहा है? राज्य महाराष्ट्र। नेक्स्ट फैक्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के मुफ्त कोचिंग की सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो ध्यान रखिए, मुफ्त तैयारी हेतु अभ्युदय की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। नेक्स्ट कहता है कि किस राज्य में खोजी गई चींटी की नई प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के ऊपर रखा गया? तो ध्यान रखिए, तमिलनाडु में एक चींटी का नया प्रजाति खोजा गया जिसका नाम अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किसने जीता है? मेघालय ने। कहता है नाव पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? ध्यान रखिए, नाव पुस्तकालय जो शुरू किया गया है कलकत्ता में। नाव पुस्तकालय कलकत्ता। आगे कहता है चर्चा में रहा कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य। भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा कोप्पल में, कर्नाटक के कोप्पल में। नेक्स्ट फैक्ट है कि काजा कलास जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ध्यान रखिए, काजा कलास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? काजा कलास। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी के नाम से अपना स्वयं का पैक्ट जो है पेयजल लॉन्च किया है? तो मिशन भागीरथी के नाम से तेलंगाना सरकार ने खुद का एक पैक्ट पेयजल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है थिपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? थिपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। थिपुसुम त्यौहार तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिए, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की
वैश्विक भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? ध्यान रखिए, सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत और फ्रांस ने पहल शुरू किया है। अगला सवाल चर्चा में रहा, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जो डॉग पार्क खोला गया ये चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिला है पाकिस्तान को। नेक्स्ट फरवरी में आ गए हम लोग। कहता है कि पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी? तो ये बनी थी लखनऊ मेट्रो। अगला सवाल कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिए, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है, कौन है? तो ध्यान रखिए, भारतीय मूल की महिला भाव्या लाल को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिए, भारत का पहला अपंग क्लिनिक जो है ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है और चंडीगढ़ में ही भारत का पहला डॉग पार्क भी खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है और भारत में 53वां स्थान है। अगला सवाल कि सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिए, 2023 तक सरकार ने 100% ब्रॉडगेज मार्ग पर विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिए, पहला इम्यूनिटी क्लिनिक जो है ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। चंडीगढ़ में ही पहला अपंग क्लिनिक है, डॉग पार्क भी है। कहता है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ध्यान रखिए, आयशा अजीज कश्मीर की है। नेक्स्ट फैक्ट है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ध्यान रखिए, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क। अगला सवाल है कि अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखिए, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने बहरीन के साथ समझौता किया है। किसके लिए समझौता किया है? अक्षय ऊर्जा के लिए। सतत विकास और पर्यावरण के लिए फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखिए, उड़ीसा में। उड़ीसा में ही पहला फायर पार्क जो है स्थापित किया गया है और कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित भी उड़ीसा में किया जाएगा। आगे कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट कहता है कि वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया? वॉर ऑन ड्रग्स अभियान ये शुरू किया है मणिपुर ने। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान मणिपुर। अगला सवाल है किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। अगला फैक्ट है कि 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिए, विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 2 फरवरी विश्व वेटलैंड दिवस। 13 को होता रेडियो, ध्यान रखना है। कहता है कि विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? ध्यान रखिए, पशु जीवाश्म की खोज हुई है मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे पुराना पशु जीवाश्म खोज मध्य प्रदेश। आगे कहता है कि किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? ध्यान रखिए, रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दिया है किसने? उड़ीसा ने। रिवार्ड परियोजना को मंजूरी किस कैबिनेट ने दिया? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की बात करें तो पहला जो है फायर पार्क, उसके बाद कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित करेगा उड़ीसा। कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? ध्यान रखिए, डकैत संग्रहालय कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में, भिंड में, मध्य प्रदेश के भिंड में।
बात करें मध्य प्रदेश की तो ध्यान रखिए यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म का साक्ष्य मिला है। अगला सवाल है कि किसकी पुण्यतिथि में भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। ध्यान रखिए समर्पण दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में। अगला फैक्ट है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है। ध्यान रखिए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है पटना में। कहाँ पर? पटना में। नेक्स्ट फैक्ट है कि मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। मांडू मौ से मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के भिंड में डकैत संग्रहालय बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश में सबसे पुराना दुनिया का पशु जीवाश्म खोजा गया है। कहता है किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू किया। देखिए 5 रुपये में भोजन कराएगा माँ योजना नाम से पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कहाँ पर कंचौथ त्यौहार मनाया गया। कंचौथ त्यौहार मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। कंचौथ त्यौहार जम्मू कश्मीर। कंचौथ त्यौहार जम्मू कश्मीर। आगे कहता है 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड तो ये चुना गया हैदराबाद को। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद। नेक्स्ट फैक्ट है कि डीआरडीओ ने हेलिना ध्रुवशास्त्र एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया। तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ ने हेलिना जो है इसका परीक्षण किया था राजस्थान से। कहाँ पर? राजस्थान में। आगे देखते हैं कहता है कि किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश जो है सिंगापुर को जल्द ही कौन सा चावल निर्यात करेगा? बुद्धा चावल। अगला फैक्ट है कि किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। तो हिमालयी गुलाबी नमक का जो पंजीकरण करेगा जीआई ये है पाकिस्तान। ठीक है बासमती चावल के लिए भी इसको जीआई टैग मिला है। अगला फैक्ट देख लीजिए क्या कहता है कि 24 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 24 फरवरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए ये मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 2 फरवरी विश्व वेटलैंड दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। आगे देखते हैं कहता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है। ध्यान रखिए अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है जापान ने। अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है जापान ने। अगला फैक्ट है हमारा कि कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है हमारा चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा पहला इम्यूनिटी क्लिनिक यहीं खोला गया। डॉग पार्क जो है यहीं खोला गया है और अपन क्लिनिक भी यहीं पर चंडीगढ़ में ही खोला गया है। आगे देखते हैं कहता है 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ दिवस। वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ दिवस 27 फरवरी। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 10 विश्व दलहन दिवस। 2 विश्व वेटलैंड दिवस। आगे देखते हैं कहता है कि किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया। देखिए लालटेन महोत्सव कहाँ मनाया गया। ध्यान रखिए लालटेन महोत्सव मनाया गया है चीन में। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। ध्यान रखिए कर्नाटक के कोप्पल में। कहाँ पर? कोप्पल में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है। तो ध्यान रखना है इसरो ने आंध्र प्रदेश से अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला फैक्ट है मार्च में हम लोग है कहता है कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। कहता है डीआरडीओ ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया। सिंधु नेत्रा को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश से। अमेजोनिया 1 इसरो ने किया है आंध्र प्रदेश से। डीआरडीओ ने हेलिना ध्रुवशास्त्र का परीक्षण किया है राजस्थान में। अगला सवाल है कि किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया। आर्टिका एम किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है रूस ने। आर्टिका एम रूस। अगला फैक्ट है
बिकॉज इंडिया फर्स्ट कम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान रखिए, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट ये लिखा है राम माधव ने। किसने? राम माधव ने। रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है? 2023 तक। ये क्वेश्चन पहले भी था। अगला फैक्ट है कि किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कृषि जनगणना आयोजित करेगा गुजरात। कृषि जनगणना आयोजित करेगा गुजरात। गुजरात की बात करें तो इसने पक्षी हेतु कलरव अभियान भी शुरू किया था। अगला है कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्लेटिपस अभ्यारण्य दुनिया का पहला स्थापित होगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है 2023 को। ध्यान रखिएगा, 2023 को। नेक्स्ट फैक्ट है कि 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। बिहारी पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है मोहन कृष्ण वोहरा को। किसे? मोहन कृष्ण वोहरा को 2020 बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनकी पुस्तक है संघर्ष और साहित्य। अगला कहता है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 मार्च को सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 1 मार्च ध्यान रखें शून्य भेदभाव दिवस। कहता है भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है? मैत्री सेतु ये है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट है, वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ध्यान रखिए रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर? रानीखेत उत्तराखंड। और आगे देखते हैं, कहता है कि किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिए वुमेन विल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? गूगल ने, वुमेन विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिए जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल कि जॉन लापोर्टा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं बार्सिलोना जॉन लापोर्टा। नेक्स्ट फैक्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? ध्यान रखिए नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है, नाइजीरिया। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की है? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है। कहता है किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास को संपन्न किया है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया? हेरत उत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर ने 75 छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है। उसके अलावा कंचौथ त्यौहार भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर की जो एक महिला है आयशा अजीज सबसे कम उम्र की पायलट बनी है। आगे देखते हैं, इसरो ने किसके साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन मिशन निसार विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए इसरो ने नासा के साथ मिलकर निसार विकसित किया। निसार क्या है? तो पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार। कहता है कि किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू स्थापित किया गया? फुगाकू स्थापित किया है जापान में। जापान की बात करें तो देखिए जापान सरकार ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की थी। आगे देखते हैं, कहता है कि भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत का पहला कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट फैक्ट है कि मध्य अमेरिका का पहला कौन सा देश बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ध्यान रखिए मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया है? अल सल्वाडोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में रशीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। रशीन बांध चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में रशीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है। अगला फैक्ट है कि
पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो ध्यान रखिए, जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू हुई है हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ध्यान रखिए, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। 8 मार्च महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय। कहता है कि ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? ध्यान रखिए, ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले जो मुस्लिम अभिनेता बने हैं, इनका नाम है रिज अहमद। क्या नाम है? रिज अहमद पहले मुस्लिम अभिनेता हैं जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुए हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिए, कौशल्या शंकर को किस लिए सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021। अगला सवाल है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व के सबसे कम उम्र का युवा कौन है? तो ये हीरो हैं विराट चंद्रा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कहता है कि किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? ध्यान रखिए, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किसने किया है? स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट होगा वो है, किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया? देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। देखो अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगला सवाल है कि पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला जो है ये राज्य कौन बना है? ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। पशु के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करेगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है कि किस देश में संगे ज्वालामुखी फटा? संगे ज्वालामुखी फटा है इक्वाडोर में। संगे ज्वालामुखी कहाँ फटा है? इक्वाडोर में। संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर। कहता है कि चर्चा में रहा दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना नॉर्वे में बन रही है। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? नॉर्वे में। ध्यान रखिए, नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बन रही है। अगला फैक्ट है कि AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ध्यान रखिए, AFC महिला एशिया कप 2022 करेगा भारत, इसकी मेजबानी करेगा AFC महिला कप 2022। अगला सवाल है कि 27 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 27 मार्च, ध्यान रखिए, अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च, अर्थ आवर डे 27 मार्च। इसके अलावा 27 मार्च को ही विश्व रंगमंच दिवस भी मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस, अर्थ आवर डे 27 मार्च। क्लियर है? कहता है कि किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? शाहीन 1A ये क्या है? पाकिस्तान ने। ठीक है, हिमालयी गुलाबी नमक GI टैग, बासमती चावल GI टैग। कहता है शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ध्यान रखिए, शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं। कहता है कि बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की गई? ध्यान रखिए, मिताली एक्सप्रेस किसको जोड़ रही है? तो ढाका को जलपाईगुड़ी से, मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? देखिए, संगे अभी पढ़े थे, संगे कहाँ पर? इक्वाडोर में था। यहाँ पूछ रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। सवाल हमसे ऐसे ही पूछ सकता है कि माउंट मेरापी कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में, ध्यान रखना है। आगे कहता है कि स्वेज नहर में कौन से जहाज फंसने के कारण यातायात जो है अवरुद्ध हो गया? तो ध्यान रखिए, स्वेज नहर में एक जहाज एवर गिवन फंस गया था, एवर गिवन, इसके कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था। आगे कहता है कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? सरस्वती सम्मान 2020 सरस्वती सम्मान, ध्यान रखिए, ये मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान मिला है सनातन पुस्तक के लिए। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा। कहता है कि ये हम लोग अप्रैल में आ चुके हैं, आज मार्च तक ही कंप्लीट रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में 2 या 3 महीने कवर कर लेंगे। इसी तरह से 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर जाएंगे।
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। बाकी देखिए जो भी हम लोगों ने आज कवर किया है वो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि वो प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उसे आप ज़रूर पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर जो है इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।